हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास का जो टॉपिक है वो हमने पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस ईवीएस से लिया है, जो कि विभिन्न प्रकार के घर से संबंधित है। चाहे वो मिट्टी के घर हो या बांस के घर हो या पत्थर के घर हो या फिर हाउस बोट जिन्हें कहा जाता है, इन सब घरों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है असम के मकान, यानी कि असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो जो असम के मकान हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट यानी 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि बारिश का जो पानी है वो आराम से निकल सके, ठीक है। जैसे कि जो ये इनके घर होते हैं वो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं जमीन से। जैसे मान लीजिए जमीन है तो इनसे 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं इनके घर के घर का जो घर होता है, ठीक है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ठीक है। इनका ये जो घर होते हैं ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाए, कहने का मतलब जो 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है वो बांस के खंभों पर ही टिकी होती है। जो बांस के खंभे होते हैं, ये मान लीजिए बांस के खंभे हैं, ठीक है, इनकी जो लंबाई है वो 10 से 12 फीट होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो बनता है वो घर होता है। घर के भीतरी भाग भी लकड़ी के होते हैं, कहने का मतलब जो घर का भीतरी भाग है ये भी लकड़ी का ही बना होता है, ठीक है। टोटल ऑल ओवर जो इनका घर है वो पूरा बांस का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक। इन्होंने जैसे मान लीजिए 10 से 12 फीट इन्होंने घर बना लिया है, इतनी ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ये लोग सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये वो जो सीढ़ी होती है वो भी बांस की ही बनी होती है। यहाँ बांस का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। अब जो बांस है, ठीक है, ये असम में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप कहीं भी जाएंगे असम के अंदर आपको हर जगह बांस की चीजें मिल जाएंगी देखने को। बांस से संबंधित वस्तुएं मिल जाएंगी आपको देखने को। तो यहाँ पे जो बांस से संबंधित चीजें हैं बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बांस का जो उत्पादन है वो अधिक होता है। इसी वजह से यहाँ पर बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ एक जो प्रजाति किस्म होती है चावल की, उसे जो है बोरा कहते हैं, ठीक है। बोरा एक प्रकार की किस्म है जो कि चावल की है। और ये जो चावल है वो जब लोग पकाते हैं वहाँ के, तो ये पकने के बाद चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है। ये इसकी एक खासियत है, कहने की ये बोरा चावल किस्म है। जो चावल की किस्म है इसकी जो खासियत है कि वो पकाने के बाद चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है। और ये जो चावल है वो बिहू का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें ये अधिक खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ की जनजातियों की, ठीक है। तो यहाँ पर बोडो, रामभा, मिसिंग, हाजोंग और मेच आदि विभिन्न प्रकार की जनजातियां यहाँ असम में पाई जाती हैं। और जो यहाँ पर इसका जो ये बोडो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बोडो है ये जनजाति असम से संबंधित है और एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चाय बागानी जनजाति की। एक ऐसी जनजाति है जिसको चाय बागानी जनजाति कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो छोटे नागपुर से आकर के असम के बागानों में बस गए थे, ठीक है। असम के जहाँ पे असम के जो बागान होते हैं वहां पे आके बस गए थे, जिसकी वजह से इन्हें चाय बागानी जनजाति कहना जाने लगा है, ठीक है। बात करें यहाँ के मेले यानी कि त्योहार की, तो यहाँ पे जो एक बहुत ही फेमस त्योहार मनाया जाता है वो है बिहू, ठीक है। यह बिहू जो है साल में यानी कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। जो कि पहला जो बिहू है वो जो त्योहार है जनवरी में मनाया जाता है, दूसरा अप्रैल में, तीसरा अक्टूबर में। हर एक बिहू को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि जो जनवरी में बिहू मनाया जाता है उसको भोगाली बिहू कहते हैं, और जो अप्रैल में मनाया जाता है उसको बोहांग बिहू कहते हैं। जो अक्टूबर में मनाया जाता है उसे कंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें कि ये मनाया कब जाता है, तो ये जो है खेती से संबंधित अवसरों पर मनाया जाता है। मान लीजिए जब खेत की बुआई, कटाई, ये सारी चीजें होती हैं तभी ये त्योहार मनाया जाता है।
नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है लेह का मकान। ठीक है, लेह में कौन कौन से प्रकार के या किस किस तरह के घर बनाए जाते हैं, इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको देखते हैं। लेह के अधिकतर मकान जो हैं वो 2 मंजिले होते हैं। ठीक है, नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। मान लीजिए इन्होंने एक ये घर बनाया, ठीक है, इसके ऊपर भी एक घर बनाया, तो ये 2 मंजिल हो गई। तो इसके जो नीचे का जो घर होता है इसमें खिड़की नहीं होती है, इसमें कोई खिड़की नहीं होती है। खिड़की होती भी है तो इसमें ऊपर वाली मंजिल में होती है, नीचे मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, यहाँ के घर के छतों को पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ की जो घर की छतें होती है, मान लीजिए घर है तो यहाँ की जो छतें हैं वो पेड़ की जो मोटे मोटे तने होते हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो छतें होती हैं वो बिल्कुल समतल होती हैं। जो लेह की मकान है, यहाँ की जो लेह के घरों की जो छतें हैं वो बिल्कुल समतल होती हैं। ठीक है, और यहाँ की छतें यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, यहाँ की जो छतें हैं यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ के लोग छत का उपयोग फल व सब्जियां सुखाने के लिए करते हैं। ठीक है, जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उनको छत पे डाल देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि ये सब्जियां इन्हें सर्दियों के मौसम में नहीं मिलती। कहने का मतलब ये सर्दियों के मौसम के लिए ये फल और सब्जियों को स्टोर करके रखते हैं, ताकि ठंड के मौसम में उसको यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ के लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, यहाँ के लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए घर के निचले हिस्से में रहने लगते हैं। जो इनका 2 मंजिलों का घर बना होता है, एक फर्स्ट ये और दूसरा ये, तो जो निचले स्तर का मंजिल हो, निचला जो उनका घर होता है निचले हिस्से का, उसमें ये रहने लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों रहते हैं? क्योंकि जो ये घर का जो निचला हिस्सा है उसमें मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड जो है नहीं लगती है, थोड़ा गर्म बना रहता है। तो यहाँ पे यही वजह है कि यहाँ पे आके ये ठंड में रहने लगते हैं, क्योंकि मोटी दीवारें भी होती हैं, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की ही छतें होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी फील होती है उनको, तभी वो यहाँ आके रहने लगते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान। राजस्थान में जो मकान है वो मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, राजस्थान के जो मकान है वो मिट्टी के बने होते हैं, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है। राजस्थान में आप सभी को पता है कि बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो घर की दीवारें होती है वो मोटी होती हैं और मिट्टी की होती हैं। ठीक है, दीवारें जो होती है मिट्टी की बनी होती हैं और बहुत मोटी सी वो होती है, और उन्हें मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। मान लीजिए वो घर है, ठीक है, ये मान लीजिए घर बना हुआ मिट्टी की, इनकी जो दीवारें हैं इनको जो है इनकी जो दीवारें इनको मिट्टी से लीपा पोता जाता है, ताकि वो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। यहाँ की जो छतें हैं, राजस्थान के घर की जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। कश्मीर के मान लीजिए ये घर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ की जो खिड़कियां हैं वो बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और जो ये उभरी हुई खिड़कियां होती है इन्हें डब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर घूमने या पर्यटन के लिए हाउस बोट का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो लोग आते हैं देखने के लिए कश्मीर को, तो वहाँ की जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, वहाँ पे हाउस बोट चलती रहती है, तो वहाँ उसका यूज जो है पर्यटक करते हैं वहाँ की सुंदरता देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस बोट की लंबाई। जो हाउस बोट होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 80 फुट होती है। ठीक है, और जो उसकी चौड़ाई होती है 8 से 9 फुट होती है। ठीक है, कुछ जो हाउस बोट होते हैं वो 8 फुट की होते हैं, कुछ जो है 9 फुट की होती हैं। और उस हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। खत्म बंद भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। खत्म बंद कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो खत्म बंद जो है वो हाउस बोट की डिजाइनों से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें, श्रीनगर के घर पत्थरों के होते हैं। ठीक है, श्रीनगर में जो घर होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं, जो कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर होते हैं। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो पानी में बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रीनगर में बहुत सारी झीलें होती हैं, तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो कि पानी में बने होते हैं। ठीक है, इन घरों में लकड़ी के सुंदर डिजाइन भी बने होते हैं। जो ये लोग घर बनाते हैं श्रीनगर के, उसमें लकड़ी के बहुत सारी डिजाइन भी बना देते हैं लोग, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनाली के मकान। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी गिरती है। मतलब मनाली एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बारिश भी होती है और बर्फ भी गिरती रहती है। ठीक है, यहाँ के जो मकान हैं पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। पत्थर, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो मनाली के मकान है वो किन किन चीज़ों से बनते हैं, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि पत्थर और लकड़ी से जो मकान बनाए जाते हैं वो किस राज्य में बनाए जाते हैं, तो वो मनाली होगा। ठीक है, इस मकान की जो छतें होती है वो ढालू होती है, वो समतल नहीं होती है। ठीक है, तो मनाली में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हमने देखा कि बहुत से सारे राज्य हैं, जैसे कि बात करें असम की, तो यहाँ पर बांस, ठीक है, जैसे मिट्टी के घर जो बनाए जाते हैं वो राजस्थान में बनाए जाते हैं। बांस के घर असम में, पत्थर के जो है वो श्रीनगर या कश्मीर में होते हैं। ठीक है, श्रीनगर में। और ये हाउस बोट है ये किस कश्मीर में मिलता है देखने को। ठीक है, तो इन सब की जो हमने चर्चा की, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज जो है हमने सिर्फ इनकी पॉइंट पॉइंट हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो क्लास हम करेंगे उसमें इन सबसे संबंधित क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये तैयारी है वो एग्ज़ाम तक चलने वाली है। अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो जो एग्ज़ाम सीटेट का देना चाहते हैं वो, या फिर देने वाले हैं जिनका सीटेट नहीं निकला है। ठीक है, क्योंकि हम इन सब क्लास में जो सीटेट से संबंधित सभी टॉपिक हैं, ये सारे विषयों से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।